बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार से मटर पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही मसालेदार होता है और बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तकरीबन आधे घंटे में आप बनाएंगे ये मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे हम मटर पुलाव कहते हैं, आलू मटर का पुलाव भी कह सकते हैं। चलिए आइए इसको बनाने का तरीका देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर पुलाव बनाने के लिए हमने 1 कप मटर ले लिए हैं। 5 से 6 अदद हमने आलू ले लिए हैं, उनको इस तरह हम बड़े पीसेस में काट लिया है। 3 दरमियानी साइज़ के प्याज ले लिए हैं, उनको इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया है। और अब हमने यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं 2 बड़े अदद, उनको भी स्लाइसिस में काट लिया है। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ले लेंगे। 2 से 3 अदद हम लौंग ले लेंगे। 6 से 8 अदद हम काली मिर्च ले लेंगे। 2 बादियान के फूल ले लेंगे। 2 अदद बड़ी इलायची ले लेंगे और 2 ही अदद तेज़पत्ता ले लेंगे। 1 टेबल स्पून भर के हमने पुलाव का मसाला ले लिया है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का पुलाव का मसाला ले लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर ले लेंगे 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे हमने 10 से 12 अदद हरी मिर्च ले ली थी और उनको इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून तकरीबन ये बन गई है। 1 टेबल स्पून हम हल्दी पाउडर ले लेंगे। मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे धनिया और पुदीना ले लेंगे। अब एक पैन में हमने 1 कप ऑयल डाल दिया है, ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें सारा जो गरम मसाला है साबित वो डाल देंगे। बस हमने इसको थोड़ा सा भूनना है कि इसमें से खुशबू आने लग जाए। फिर हम इसमें अब प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने इतना भून लेना है कि प्याज हमारी नरम हो जाए। हमने इसको बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करना। तो देखिए जनाब, यहाँ पे हमारी प्याज नरम हो चुकी है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अब हमने इसमें आलू डाल देने हैं और अब हम इसमें मटर भी डाल देंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और उसको चमचा चलाते हुए 2 मिनट तक भून लेंगे। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको भून लिया। अब इसमें पुलाव का मसाला डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और अब हमने इसमें नमक भी शामिल कर देना है। बस इन तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ढक कर। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम सालन के हाल अहवाल मालूम कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे मसाला हमने जो भुनने के लिए रखा था वो भून चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्चों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें तकरीबन 1 कप के जितना हम इसमें पानी डाल देंगे। बस एक बार फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक कर पकने के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे कि हमारे मटर और आलू अच्छे से गल जाएं और मसाला भी हमारा अच्छी तरह भून जाए। तो देखिए जनाब, यहाँ पे हमारा मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है और मटर और आलू भी हमारे तकरीबन गल चुके हैं। अब बस हमने इसको 2 से 3 मिनट तक चमचा चलाते हुए इसकी भुनाई कर लेनी है। इस तरह से हमने चमचा चलाते हुए इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। बस अब हमारा सालन तैयार है। यहाँ पे हमने तकरीबन 3 पाव चावल ले लिए थे और उनको 15 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। अब हम इसमें 2.5 गिलास के जितना पानी डाल देंगे। और अब जो हमने धनिया पुदीना काट कर रखा था वो इसमें डाल देंगे। चावलों के हिसाब से हम इसमें नमक डाल देंगे। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हमने 1/4 चाय का चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालना है।
इस स्टेज पे हमने नींबू के स्लाइस करके वो डालने हैं या फिर लेमन जूस डालना है। आज मेरे पास लेमन मुयस्सर नहीं थे तो इस वजह से मैंने नहीं डाले। बस अब हमने इसको हाई फ्लेम पर ढककर इसको पानी में बॉयल आने तक पकाना है। तो देखिए जनाब, पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। बस अब चावल डालने के बाद हम इसको एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको ढककर पका लेंगे कि चावलों का पानी खुश्क हो जाए। तो जनाब, चावल का पानी हमारा खुश्क हो चुका है। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम दम पर लगा देंगे। फ्लेम को हमने अब बिल्कुल लो कर देना है और उसको ढककर हम दम पर लगा देंगे। तो देखिए चावल हमारे दम पर आ चुके हैं और चावलों का दम अच्छी तरह से निकल चुका है। तो चलिए एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से चावलों को मिक्स कर लेंगे कि खिले खिले चावल हो जाएं सारे। और मज़ेदार सा मसाला मटर पुलाव बनकर तैयार है। ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपसे शेयर किया है। आप लोग इस तरीके से ये रेसिपी बनाइएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। ये मटर पुलाव बनाने का बहुत ही आसान और टेस्टी तरीका है। चलिए अब हमारा जो मटर पुलाव है उसको डिश आउट कर लें। देखिए व्यूवर्स, कितनी ही ज़बरदस्त इसकी ये लुक आई है और बड़ा ही खाने में भी लाजवाब बना है। मसालेदार मटर पुलाव की रेसिपी मैंने आज आपसे शेयर की है। प्लीज़ अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।